नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बात करेंगे आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस 25,000 अपकमिंग जॉब्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में घोषणा हो गई है 52,000 की जगह अब यूपी पुलिस में 25,000 पद आप लोगों के लिए आने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि उम्र में कितने साल की छूट मिलेगी, और दूसरा सवाल ये है कि क्या पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है या फिर 25,000 पर टिका दी जाएगी। तो चलिए मैं पहले सवाल का आंसर आप लोगों को देता हूं कि जो आयु है वो 18 से 22 ही रखी जाएगी, जैसे कि जनरल कैटेगरी की 18 से 22 रखी जाती है, या फिर थोड़ा बहुत घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो भाई आयु के बारे में बात करें तो आयु आप लोगों को कम से कम आयु में 2 साल की छूट आप लोगों को दी जा सकती है। वैकेंसी ना आने की वजह से, क्योंकि साल 2018 में अंतिम वैकेंसी आई थी 49,568 में, और आप लोगों को पता होगा जब 49,568 पदों पर वैकेंसी आई थी तो उसमें 1 साल की छूट दी गई थी। अब साल हो गई हैं 3 और वैकेंसी आई नहीं है, तो वैकेंसी ना आने की वजह से आप लोगों को निश्चिंत रहिए, 2 साल की छूट दी जाएगी। पदों की संख्या क्या 25,000 रहेगी या फिर बढ़ाई जा सकती है? तो भाई न्यूज़ की तरफ चलें, जो अमर उजाला की कटिंग में आप लोगों को दिखाया गया है कि यूपी पुलिस विभाग में 29,000 पद खाली हैं, और एक दूसरी जगह दिखाया गया है कि इसी विभाग में 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। तो सच्चाई क्या है, थोड़ा सा इसमें दोस्तों हम जो कहेंगे तो थोड़ा असमंजस पैदा होगा। वैसे वैकेंसी आप लोगों के लिए निश्चित है कि 25,000 के समथिंग में ही आएंगी, यानी वैकेंसी बढ़ने की जो वैकेंसी बढ़ने की जो चांस हैं वो काफ़ी कम है, और छूट मिल जाएगी आप लोगों को कम से कम 2 साल के, ये पक्का है। अब सबसे बड़ा सवाल, कुछ अफवाह ये चल रही है यूट्यूब पर कि ये जो भर्ती आने वाली है ये मेरिट बेस पर होगी। तो भाई आप लोग ये सोच लीजिए कि यदि ये वैकेंसी योगी सरकार में हुई तो निश्चित है कि इसमें परीक्षा होगी। बाय द वे ये वैकेंसी निकाल दी गई और योगी सरकार चुनाव आने से पहले इसके लिए एग्ज़ाम नहीं करा पाए, और शायद सरकार अखिलेश सरकार की आ जाए, ऐसी कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि ये मेरिट बेस पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वैकेंसी कंप्लीट करा दी जाए। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा है कि बस दौड़ के दिखा देना, वैकेंसी आएगी, आप लोगों का काम हो जाएगा, बस दौड़ कर दिखा देना, यानी उनका कोई भी लिखित एग्जाम लेने का इरादा नहीं है। अब योगी सरकार उनके बिल्कुल विपरीत में, एंटी में काम करती है, यानी योगी सरकार यदि रहती है 2022 से आगे, ठीक है, और 2022 चुनाव से पहले पहले यदि इसका एग्ज़ाम करा लिया जाए तो कोई ना, अगर बाय द वे सरकार फिर से नहीं बनती है या सरकार बनती है योगी सरकार, ठीक है, तो भाई एग्ज़ाम होगा। अगर किसी और की सरकार बनती है तो फिर भगवान मालिक है क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल आप लोग ये सोच लीजिए कि ये वैकेंसी लिखित एग्ज़ाम पर होगी, तो भाई अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके चलें, ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आए। तो भाई उम्र में 2 साल की छूट आप लोगों को पक्का मिलेगी, और जो वैकेंसी होगी ये वैकेंसी आप लोग याद रखिए लिखित एग्जाम के थ्रू होगी। वैकेंसी का मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा और परीक्षा का मोड ऑफलाइन होगा। परीक्षा 300 नंबर की आती है, 150 सवाल रहते हैं, 2 घंटे का निर्धारित समय दिया जाता है, जिसमें 37 सवाल हिंदी के आते हैं, 38 जीके के आते हैं, 55 से 56 ये आते हैं रीजनिंग के, और 18 से 19 सवाल ये आते हैं मैथ के, ठीक है। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट को। वहीं फीमेल की बात करें, फीमेल को 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जनरल ओबीसी और एससी। वहीं एसटी महिलाओं की बात करें तो उनका काम 147 सेंटीमीटर से चल जाएगा। महिलाओं को 40 किलोग्राम वजन की जरूरत होती है। महिलाओं को फिजिकल के समय 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होती है। वहीं पुरुषों की बात करें तो इन्हें 25 मिनट में 4.8 यानी 4800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होती है। तो ये यूपी में सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, और योग्यता इसमें निर्धारित 12वीं है। 12वीं से ऊपर योग्यता कितनी भी हो चल जाएगी, लेकिन 12वीं से यदि कम है तो योग्यता नहीं चलेगी। तो
तो लिखित एग्जाम पर ये आपकी भर्ती होगी और उम्र में लगभग 2 साल की छूट आप लोगों को दी जाएगी। अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।